आइए चलते हैं सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर के साथ साथ सकल दिगंबर जैन साथ भोपाल महोत्सव कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, हाथों को शीरफल बनाने और मेरे साथ बोलेंगे, हाथों को ऊपर कर लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान अनिल जी, राजेश जी, कुमारी कमलेश जी, गुलमोहर कॉलोनी, बावड़िया कला, भोपाल, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा ताली बजा के इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए राजेश जी, हाँ जी, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेश जी पारस और नरेंद्र जी टोंगिया श्रीमान संरक्षक। ये आएंगे सम्माननीय श्रीमान अनिल जी, राजेश जी, कुमारी कमलेश जी, गुलमोहर कॉलोनी, बावड़िया कला, भोपाल। आइए ताली बजा के सम्मान करें। बजना चाहिए ताली, अच्छे से बजाइए। और आइए इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान राजीव जी, कविता जी चौधरी, पुष्पा जी चौधरी, अनिरुद्ध मान्या जैन चौधरी परिवार भोपाल, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। प्रातःकाल की वेला में गुरुवर से निवेदन किया और गुरुवर ने आशीर्वाद प्रदान किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान अशोक जी शराब, हाँ जी, अशोक जी शराब के साथ साथ अरविंद जी सुपारी ये भी आएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी तालियां पहले चाहूंगा। राजीव जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, पुलिस इंस्पेक्टर हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिन्होंने गुणायतन तालियां अच्छे रहिए। और इनके सम्मान के लिए आवाज दी है श्रीमान अरविंद जी सुपारी, अशोक जी शराब, ये दोनों आएंगे सम्माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्रीमान राजीव जी, कविता जी चौधरी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। पहले गुणायतन ट्रस्टी थे और आज उन्होंने शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए श्रीमान राजीव जी, दीप्ति जी, राज, हर्षित जी, अनभी जी, श्रीमती राजमती जी जैन जो कि माता श्री हैं, बावड़िया कला, भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में पहले गुणायतन ट्रस्टी थे और आज गुणायतन ट्रस्टी से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान पवन जी सुपर रियाय और सुरेन जी मालथौन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, सुरेन जी मालथौन सागर वाले और पवन जी सुपर ये आएंगे सम्माननीय शिरोमणि संरक्षक। राजीव जी, दीप्ति जी, राज परिवार, इनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। सुरेन जी मालथौन सागर अगर उपस्थित हैं तो वे आए सम्माननीय। आइए भाई साहब, श्रीमान सुरेन जी मालथौन सागर और पवन जी सुपर हमारे सम्माननीय शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार, राजीव जी, दीप्ति जी, राज, हर्षित जी, अनभी जी, श्रीमती राजमती जैन माता श्री हैं जो कि बावड़िया कला, भोपाल। और महिला सम्मान के लिए श्रीमती सुरेन जैन मालथौन सागर वाले महिला सम्मान करेंगे और ताली बजा के आप सम्मान करें। और आइए चलते हैं जो आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, हाँ जी, गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुधा जी, मुकेश जी, वंदना जी, मनीष जी, संजय जी, निधि जी, आयुष जी, पीयूष जी, देवांश जी, आर्य जी, छतपुरिया, गढ़ाकोटा, सागर, जिन्होंने
गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा शिरोमणि संरक्षक श्रीमान संजय जी मलैया, शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर अजय जी ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजा के तालियां बजाइए अच्छे से। और महिला सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः आवाज दूंगा श्रीमती सुरन जी मालथौन वे आएंगी, श्रीमती सुधा जी, मुकेश जी, बंदा जी, मनीष जी, संजय जी, निधि जी, आयुष जी, पीयूष जी, देवांश जी, आर्या जी, सतपुरिया, गड़ाकोटा सागर जिन्होंने सांस में अच्छा सतपुरिया परिवार गड़ाकोटा सागर इंदौर भोपाल। अब इनकी ब्रांच कहाँ होंगी हमें नहीं मालूम, ये पक्का है कि आशीर्वाद मिला है तो ब्रांच और बढ़ती जाएंगी। और मैं इनके सम्मान के लिए आवाज दी है शिरोमणि संरक्षक श्रीमान संजय जी मलैया, शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर अजय जी। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ पंचकणा प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अवसर पर आज तप कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ और लगभग 108 मुनि दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। कल प्रातः काल की वेला में हम और आप 6 बजे से ज्ञान कल्याणक का महामहोत्सव बनाएंगे। 9 बजे से आज जिन्होंने दीक्षा ली है ऐसे मुनि श्री आदि सागर जी महाराज की आहारचर्या संपन्न होगी। आइए चलते हैं जोरदार तालियों से। आज जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं उस पूरे परिवार का जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। इससे महान अनुष्ठान में जो इंद्र बनकर भी पूजा अनुष्ठान भी कर रहे हैं। हाँ, और आइए चलते हैं। आपने भावना योग का नाम बहुत सुना होगा मुनिवर के सानिध्य में संजय मलैया जी, रीना मलैया जी इधर आप इनके लिए तालियां तो बजाएंगे। इन्होंने भी गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। आज में इनका सत्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, एक बार और सम्मान हो रहा। तालियां 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 बजती रहनी चाहिए। और आइए चलते हैं जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जैन मेडिटेशन इनवेलिंग द पावर ऑफ भावना योग मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। ये भावना योग को जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया है और हमारे बीच में जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए और ये कार्यक्रम संपन्न करावे। आइए साहब। विवेक जी सिंगई, डॉक्टर संजीव जी ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर विवेक जी सिंगई जो डॉक्टर सेंट्रल दयार शर्मा यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर है भोपाल में, उसके डायरेक्टर हैं ये। एक बार जोरदार तालियों से विवेक जी सिंगई का आप स्वागत कर दें और वो अपनी बात बोल रहे हैं। ओजस्वी वक्ता गुणायतन प्रेरणक भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि आज मुझे ये मौका मिला कि जेनेसिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो कि भावना योग जो है उसमें इंटरनेशनल रिसर्च जो है नासा में की गई और वो बहुत सक्सेसफुल रिसर्च है और मुझे ऐसा लगता है कि भावना योग करना चाहिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ये जेनेसिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाराज श्री के चरणों में देता हूँ। और 4 बातें जो महाराज जी की पुस्तक है वो 14 भागों में उपलब्ध है, जो यहाँ भी उपलब्ध है, तो वो भी बहुत अच्छी है जिसका कंटेंट कहीं दूसरी बुक से नहीं मिलता है। नमस्ते। जो ये 4 बातें 14 भागों में 16 पुस्तकें जो यहाँ पर अभी दोबारा रिप्रिंट हुई उनको भी इसी जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा आज यह पुरस्कृत किया जा रहा है और उसके डायरेक्टर जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं वे भैया जी को यह सर्टिफिकेट अपनी ओर से यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। भावना योग और साथ में 4 बातें 14 भागों में। चलिए अब चलते हैं अपन बिना समय गवाएं अपने इस संकट समाधान के सत्र को अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने बीच में सागर से सुरेंद्र जी मालथौन यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार से जो सम्मानित हो चुके हैं ऐसे सुदर्शन पंडित जी अपने बीच में हैं। अभिनंदन ग्रंथ जिन्होंने अभी पिछली बार दिया था वे अपना प्रश्न करेंगे। समाधिष्ठ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, गुरुदेव
मेरे मन में एक जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा आज गुरुदेव के तारीख के अनुसार समाधि दिवस पर आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूं कि गुरुदेव का इतना बड़ा संघ था और गुरुदेव के संघ के संचालन बड़े अनवरत गति से वो करते रहे और इतनी जा रही उनको, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा संघ है तो जरूर कोई टेंशन भी उनको होगा, लेकिन वो अनवरत रूप से बिना टेंशन के अपने संघ को संचालित करते थे। ऐसी कौन सी उनमें शक्ति थी, कृपया हमें बताएं। और महाराज जी इसी के साथ गुरुदेव के जो प्रकल्प हैं हम लोग उनसे जुड़े हैं, वो प्रकल्पों का संरक्षण संवर्धन के साथ गतिमान बने रहें, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। इसका रहस्य मैं जानता हूँ और एक ही रहस्य है कि हमारे गुरुदेव कुछ करते ही नहीं थे। आप बोलते हो कि उनका वो संघ का संचालन करते थे, उनको टेंशन होती थी कि नहीं? अगर संचालन करते तो टेंशन होती, वो संचालन करे नहीं क्योंकि कर्ता भाव से मुक्त रहे, और जो कर्ता भाव से मुक्त रहा वो संचालक कैसे हो? एक दिन मैंने गुरुदेव से एक बात कही, गुरुदेव आपका प्रताप तो चालीस चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज से भी बड़ा है। उनके जीवन काल में अनेक आचार्य हो गए थे, उनके शिष्य 5-5 आचार्य उस परंपरा में थे, लेकिन आज आपका पूरा संघ बंधा हुआ है। सन 2000 की बात है, आज आपका पूरा संघ बंधा हुआ है। उन्होंने कहा मैं कौन होता माधव बांधने वाला, मैं कौन होता हूं बांधने वाला। जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे छूट जाएगा। बस यही गुरुदेव का अंतरंग था, वो करते हुए भी नहीं करते थे। यही एक आध्यात्मिक सत्पुरुष की पहचान, समझ गए? इसलिए आप बोलते हो संघ का संचालन करते थे, वो किसी का संचालन नहीं करते, वे तो अपने में रमते थे। वे हमेशा कहते थे कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व की बुद्धि से बचो। जहाँ तक गुरुदेव का प्रकल्प है, मैं कहता हूँ गुरुदेव का प्रकल्प अपने आप पूरा होगा, हम लोग करने वाले नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अच्छे भाव से जो कार्य किया जाता है वो जरूर पूरा होता है, और किसी महापुरुष के माध्यम से यदि किसी का बीजारोपण होता है तो वो फलवान अवश्य होता है। इसलिए हमें उनके विषय में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बात सोचना है कि मेरी क्या भूमिका है। हम अपनी भूमिका पूरी करें, सब कुछ सफलीभूत होगा। ठीक, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुरेंद्र भैया माइक पीछे दे दो वो पंडित जी साहब को। और उसके बाद में जो आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े, ऐसा पूरा छतपुरिया परिवार, श्रीमती सुधा मलैया, मुकेश वंदना छतपुरिया, पूरे परिवार के साथ में वे सुधा मलैया नहीं छतपुरिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा बड़ा आज सौभाग्य है कि कई दिनों से सोचते सोचते मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। मैं आपके गुणायतन जो है, उस गुणायतन को देख करके मेरे मन में एक इच्छा आई कि गुणस्थान के ऊपर एक पुस्तक क्यों ना लिखी जाए। वो मैंने वो पुस्तक गुणस्थान जो है मैं लिख ली है, मैं लेके आया भी था, पर अभी वो पूरा प्रूफ देख नहीं पाया। मैं इस महीने के अंत तक या मार्च में जो है वो निकल जाएगी। तो मैं महाराज जी, मेरी एक शंका है, वो ये कि जैन धर्म एक ऋषि धर्म है और इसमें सभी धर्मों से ये श्रेष्ठ है, और जैन धर्म के आचार्यों ने पहले अपने नए सिद्धांत के द्वारा, प्रमाण न्याय के द्वारा, शाद्वाद सिद्धांत के द्वारा सभी धर्मों का समन्वय किया है कि हर धर्म जो है हमारे जैन धर्म से कोई विरोध नहीं रखता है, उसको अपेक्षा भेद से बैठ के लगाया। आज की इन परिस्थितियों में हम उस अपेक्षा भेद को लेकर के सब धर्मों के साथ कैसे समन्वय कर सकते हैं कि हमारी जो आज स्थिति है कि हमारे जो मंदिर वगैरह हैं जितने भी, उनको लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं, हमको अलग समझ रहे हैं, नास्तिक समझते हैं, इसको हम कैसे दूर करें और हम समाज के साथ मिल करके हम अपने सनातन धर्म का अच्छे से बात बिल्कुल सही कही है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें, और कमेटी से मैं कहूँगा ये सरस्वती पुत्र हैं, उनका उन्हीं के स्थान में जाकर अमर जी सत्कार कीजिए। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे विद्वत परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने अनेक ग्रंथों का सृजन भी किया। आज आपने गुणस्थान पर पुस्तक के प्रणयन का जो भाव रखा है, निश्चित वह सराहनीय है, और हम सबका उद्देश्य भी यही है कि हम गुणस्थानों की व्यापकता से
प्रचार प्रसार करे। आपकी पुस्तक का मैं अवलोकन जरूर करना चाहूँगा ताकि उसको और सरलीकरण करके लोगों तक पहुँचाया जा सके। आपने जो बात कही कि हम समन्वयात्मक दृष्टिकोण कैसे रखें, जैन आचार्यों की सदा से यही विशेषता रही। उन्होंने हमेशा समन्वयवाद को प्रमुखता दी, क्योंकि हमारा मूलभूत दर्शन ही समन्वय का दर्शन है। आप तो न्याय के ज्ञाता हो, आपको ये भली भांति पता है कि हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया, पक्षपातो न मे विरह न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। हमारा न तो महावीर से पक्षपात है और न ही अन्यों से द्वेष है। जिनके वचन युक्ति मत हो हम उसे स्वीकार करते हैं। तो हम किसी की भी उपासना करें। जहाँ तक सवाल है हमारे धर्मायतनों पर कब्जा करने वालों का, हमें उन्हें एक बात समझाना चाहिए कि हमारे धर्मायतन में कोई पूजा अर्चा करने आया है, हम उसका स्वागत करें, हम उस पर ऐतराज न करें, लेकिन उनको एक बात कहें कि जो देवता जैसा उसकी वैसी पूजा करोगे तो फलेगी, उससे अन्यथा पूजा करोगे तो तकलीफ पाओगे। शंकर जी पर बेलपत्तर चढ़ता है, जल चढ़ता है, और हनुमान जी पर सिंदूर। कोई भी भक्त हनुमान जी पर बेलपत्तर नहीं चढ़ाता और शंकर जी पर सिंदूर नहीं। तो जब तुम शंकर जी पर सिंदूर चढ़ाने को तैयार नहीं, हनुमान जी पर बेलपत्तर चढ़ाने को तैयार नहीं, तो हमारे तीर्थंकर भगवतों को उनकी अर्चा में जो चावल के पुंज चढ़ाए जाते हैं उसे चढ़ाने को तैयार क्यों नहीं? तुम यदवा तदवा तरीके से करोगे तो तुम्हारा धर्म के नाम पर और पाप होगा। इसलिए हमें लोगों के सामने सीधा सीधा ऐतराज प्रकट करने की जगह उन्हें जैन दर्शन का बोध कराना चाहिए, जैन उपासना की विधि बतानी चाहिए और उन्हें अहिंसा करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम अहिंसा की देवता की पूजा करते हो और हिंसा का कृत्य करोगे तो तुम्हारी पूजा फलवान नहीं होगी। तुम्हारी पूजा तभी और तभी फलवती होगी जब अहिंसा के साथ आराधना करोगे। हम उन्हें एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं और ऐसी प्रेरणा अगर लोगों को दी जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा तभी होगा जब सामने वाले की मनसा साफ हो। जब लोग किसी उन्माद से भर करके काम करते हैं वहाँ धर्म गौण हो जाता है, उनका उद्देश्य ही अतिक्रमण और कब्जा का बन जाता है। तो उन्हें हमें बहुत तरीके से अपने संवैधानिक दायरे के भीतर समझाने का प्रयास करना चाहिए और हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आज जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े तो महाराज श्री से पहले से ही हैं, ऐसे मनीष भाई, संजय निधि, छतपुरिया परिवार, गड़ा टोटा, भोपाल, एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान कर दें। और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे बावड़िया कला से राजीव राज दीप्ति जैन, ये भी शिरोमणि संरक्षक के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए। महाराज हाँ, श्री के बोले। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका है कि अभी नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो इससे हमारे जैन धर्म की जो विरासत है, प्राचीनता तो खत्म नहीं हो रही, या खत्म हो रही है तो उसको हम कैसे संरक्षित करें? देखो, नए के निर्माण से खत्म नहीं हो रही है, हमारी परंपरा संरक्षित हो रही। मैं एक घटना बताता हूँ। साहू अशोक कुमार जैन 1988 में जबलपुर में गुरुदेव के चरणों में आए थे। उनने एक दिन गुरुदेव से कहा, मैं गुरु चरणों में ही था, कि गुरुदेव आजकल नया निर्माण बहुत हो रहा है जबकि पुराने का जीर्णोद्धार ज़्यादा आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा, पुराने का जीर्णोद्धार करना चाहिए। गुरुदेव, पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। बोले, हाँ पुण्य अधिक है। आपके नाम से गुरुदेव एक विज्ञप्ति जारी कर दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार करा, उसमें पुण्य अधिक है। गुरुदेव ने कहा, साहू जी आपको विज्ञप्ति जारी करना है तो कर दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोले, क्या? मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोले, क्या? बोले, ये बताओ तुम्हारे कपड़े फट जाए तो कब तक रफू करवा करके पहनोगे? रफू करवा कर कब तक पहनोगे? 2 बार 4 बार?
गुरुदेव ने कहा जीर्णोद्धार आवश्यक है, पर केवल जीर्णोद्धार कराकर अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अपनी परंपरा को चिरंतन बनाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण कराओ जिसका आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। इसलिए निर्माण हो तो ये हमारे परंपरा के दस्तावेज बनेंगे। आने वाले हजारों वर्ष बाद अगर हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो इसी के बल पर लिखा जाएगा। हमारे शास्त्र को जलाए जा सकते हैं, अभिलेखों को मिटाया जा सकता है, लेकिन हमारे मंदिरों का और मूर्तियों का टुकड़ा टुकड़ा हमारे जिन शासन के गीत गाएगा, हमारे इतिहास का दस्तावेज बनेगा। इसलिए इस पर बहुत व्यापकता से देखना चाहिए, एकांगी दृष्टिकोण कभी नहीं रखना चाहिए। और अब मैं बुला रहा हूं राजीव राज दीप्ति जैन, जो आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़े बावड़ी कला भोपाल से अपने बीच में है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में कोए फिजा से भोपाल से संजय रीना मलैया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपके द्वारा जो तीर्थराज सम्मेद सिकल जी में जो रचना चल रही है, जिसको हम गुणायतन के रूप में जान रहे हैं, उसका आने वाली नई पीढ़ी पर असर होगा, जो वर्तमान में अभी हमको धर्म से विमुख प्रतीत होती है और उतना उत्साहित नहीं है। कृपया प्रकाश डालें। नई पीढ़ियों का धर्म, नई पीढ़ी का धर्म के प्रति सहज आकर्षण हो, इसी भाव से गुणायतन की कल्पना की गई। आपने पूछा नई पीढ़ी का क्या असर होगा, नई पीढ़ी पर क्या असर होगा। मैं कहूँगा बच्चा बच्चा धर्म के मर्म को जान जाएगा, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा, अनेकों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उनका मोक्ष मार्ग प्रकाश प्रशस्त होगा। जो बातें हम पोथियों में पढ़ते हैं उसको लोग पलों में जानेंगे, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यही उपलब्धि है। इसका अनुभव तो तभी होगा जब उसके बन जाने के बाद लोग जाएंगे और उस परियोजना का लाभ उठाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, अब तक जो जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ पाए वे भी अपना भाव जमा ले, ताकि उनको लगे कि इस रथ की यात्रा में मेरा भी हाथ लगा है, मैं भी कुछ आगे बढ़ाऊं। और आज ही जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में कोए फिजा भोपाल से संजय जी रीना जी मलैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में जो पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित है, ऐसे राजीव कविता जैन चौधरी परिवार से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न है, क्या हमारी सोच और भावनाएं हमारे कर्म बंधन को प्रभावित करती हैं? हमारी सोच और भावनाएं हमारे कर्म बंधन को प्रभावित करती? निश्चित। कर्म बंधन कोई नहीं, समग्र जीवन। हमारे कर्म हमारी भावनाओं से ही बनते हैं। हम कोई भी कार्य करें अगर उसके साथ हमारे भाव की जैसी संबद्धता होती है, उसका परिणाम वैसा ही होता है। इसलिए अपने भाव और विचार की शुद्धि हमेशा रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजीव कविता जैन चौधरी परिवार से जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुलमोहर कॉलोनी भोपाल से अनिल जैन राजेश जैन गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में और मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं 29 नवंबर 2014 को जब मैं शिखर जी में पहाड़ की परिक्रमा कर रहा था, तब मैं आपके साथ था। और दूसरे दिन 30 नवंबर को जब मैं आपसे व्यक्तिगत मिला और मैंने अपनी सेवाओं के बारे में आपको बताया कि मैं ईमानदारी से अपनी सेवाओं करता हूँ, किस घर में अगर कोई भी सामान खरीदता हूँ तो उसकी शासन को सूचना देता हूँ, किसी भी प्रकार की कर चोरी नहीं करता हूँ, तो मुझे सूत्रधार के रूप में रहा। उसके 8 माह बाद मुझे मध्य प्रदेश शासन का पुरस्कार मिला। ठीक 4 साल बाद महाराज जी मैं भिंडर में आपका आशीर्वाद प्राप्त किया, उसके बाद मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो अब महाराज जी 2025 आ गया है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे धर्म के क्षेत्र में ऐसा कोई पुरस्कार मिले। राष्ट्रपति पुरस्कार के अंतर्गत मेरी मृत्यु उपरांत मेरे घर से शमशान घाट तक मुझे तिरंगे में और गार्ड और ऑनर से सम्मानित किया जाएगा 5 तोपों की सलामी के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी। बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें।
जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति ऐसे सम्मानजनक स्थान को प्राप्त करता है तो उससे पूरी समाज का गौरव बढ़ता है। आपने 2 बार सम्मान को प्राप्त किया है, मुझे लगता है अब तीसरी बार हैट्रिक बनेगा और ऊंची छलांग लगेगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारा केवल बाहर ही सम्मान ना हो, हम भीतर भी आगे वर्धमान बने, जिससे हमारा जीवन प्रशस्त है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अनिल राजेश जी जैन जो गुणायतन के से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं भोपाल से, और उसके बाद में मैं आवाज दूंगा अपने बीच में सोनल जी शास्त्री आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सोनल जी शास्त्री तैयार रहेंगे दिल्ली। महाराज जी के चरणों में वंदामी इच्छामी। महाराज जी चरणों नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। वर्तमान समय में जो अपने शरीर का भविष्य का जो उद्धार है वो धर्म से ही है, तो नई पीढ़ी इसको कैसे अपनाए? पुराने लोग तो कर रहे हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ वर्षों से, उससे तो उद्धार है ही, लेकिन नई पीढ़ी इसको कैसे सरल तरीके से अपनाए, ये मेरा छोटा सा प्रश्न है, जिससे कि अपना धर्म से भी जुड़े रहें और सारे कार्य होते रहें और समय पे सब काम होए। देखिए, नई पीढ़ी की चिंता सब करते हैं, पर नई पीढ़ी के सामने हम आदर्श कितना उपस्थित करते हैं। यदि पुराने पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद हमारा अनुकरण करेंगे। मुझे लगता है कि आज जितने भी धार्मिक लोग हैं वे धर्म करते कम हैं, धर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो धर्म एक आवरण की तरह अपनाते हैं। उनका धर्म उनकी क्रियाओं तक सीमित है, पर उनके विचारों और व्यवहार में उस धर्म की झलक नहीं दिखती। इसका ही परिणाम है कि इतने ज़्यादा धर्मात्माओं के होने के बाद भी, धार्मिकों, धर्मात्मा नहीं, धार्मिकों के होने के बाद भी आज के धार्मिक अन्य लोगों के लिए प्रेरणा कम बन पाते हैं। यदि हम प्रेरणा बने तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमें चाहिए कि हम धर्म को अपनाएं और हमारे धर्म का दर्शन लोगों को हो सके, वो हमसे प्रेरणा पाए और उनके जीवन में बदलाव आए। देखिए, जो अंदर से धर्मात्मा होते हैं उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, कैसे बदलाव होता है। एक बहन जी जिनके पति की मृत्यु अल्प उम्र में हो गई, उनके 2 बेटे, एक IIM अहमदाबाद से पास आउट और दूसरा IIT मुंबई से, दोनों बच्चे, और वो दोनों बच्चे घर पे रहते, और माँ जो थी अभाव में पाली अपने बच्चों को। बच्चे बहुत होशियार, उन्हें बहुत अच्छा संस्कार दी, प्रेरणा भी दी, और उनने कभी बच्चों को कुछ कहा नहीं। पर माँ बड़ी क्षमता मूर्ति थी, वो अपना धर्म खुद पालती थी, लेकिन बच्चों के लिए कभी किसी प्रकार से कोई बात थोपती नहीं, और हमेशा शांत और खुश रहती थी, अपेक्षाएं बहुत कम रखती थी। अब वो बच्चों के लिए रात में खाते थे तो रात में बच्चों को खिलाती थी, बच्चे आलू प्याज खाते थे तो आलू प्याज भी खिलाती थी, बिना किसी चीची के, चिक के। एक दिन उनकी कोई सहेली आई और रात में आई तो वह बच्चों के लिए खाना बना रही थी और उसमें भी आलू की सब्जी बना रही थी। उनने कहा, अरे तुम इतनी व्रती धर्मात्मा हो और अब तुम्हारे घर में रात में भोजन होता है, तुम और वो भी तुम बनाती हो। उसने कहा, बहन व्रती मैं हूं, मेरे बच्चे नहीं। मुझे समझ में आई तो मैं व्रती बन गई, मैं अपना व्रत का पालन करती हूँ, लेकिन मेरे व्रत के पालन के साथ मेरे बच्चों का ख्याल रखना भी मेरा धर्म है, मैं उसका भी पालन करती हूँ। मुझे समझ में आ गई इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं लेती, बच्चों को जब समझ में आएगी तो बच्चे जाने, इसलिए मैं कभी बच्चों को कहती नहीं, बच्चे बाहर से पढ़कर आए वो जाने सो जाने। दोनों बच्चों ने ये बातें सुन ली, माँ के प्रति श्रद्धा थी और माँ को आदर्श मानते थे। तत्क्षण दोनों ने माँ के पैर पड़े और कहा, माँ अब हमारे पीछे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो काम तुम नहीं करती वो हम भी नहीं करते। आचरण का जो प्रभाव पड़ता है उपदेश का नहीं होता। माँ कितना भी कहती बच्चे पर उतना असर नहीं पड़ता। ये तो एक माँ है और ज्यादा माँ, तू तो कैसा राक्षस है, तू तो नरक जाएगा, परम नास्तिक है, कैसा कुलक्षी है, ढेर सारे उपदेश तो आप दे देते। आप उसे इरिटेट करेंगे
तो धर्म में वो नहीं जुड़ेगा। आप अट्रैक्ट करें तो धर्म से कभी नहीं हटेगा। हम क्या करते हैं, नई पीढ़ी को इरिटेट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? हम कोसते हैं नई पीढ़ी दूर है, नई पीढ़ी दूर है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए हमने कौन सा आदर्श उपस्थित किया, ये समीक्षा बड़े बुजुर्गों को करने की जरूरत है। धर्म को उसके आध्यात्मिक स्वरूप के साथ आत्मसात कीजिए। देखिए आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावी और आकर्षक बनता है। आप खुद तो खुश रहेंगे ही, आपके संपर्क में रहने वाले लोग भी खुश रह पाएंगे। ये बातें ध्यान में रखकर यदि चलेंगे सुनिश्चित उसके सुपरिणाम निकलेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। और मैं बुला रहा हूं पूज्य महाराज श्री जी की अभी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कल 2 पुस्तकें और आने वाली है, और अधिकतर पुस्तकों का संपादन आपके सामने जो खड़े हैं ऐसे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री अपने बीच में हैं, जो एक अच्छे विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं, लेखक भी हैं और विद्वान भी हैं, जिनकी कलम में बहुत कुछ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर सोनल जी शास्त्री जी के लिए। वो अपने ही शब्दों द्वारा अपनी बात रख रहे हैं और फिर महाराज श्री जी से निवेदन के रूप में जो भी बात करेंगे। प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, आज बड़े सौभाग्य के क्षण जीवन में रहे। आपके कर कमलों से एक जिनबिंब की दीक्षा के क्षणों का साक्षी बना, और जिस समय आप अंकन न्यास कर रहे थे तो उस समय एक विचार मन में आया। जैनागम में 2-3 बातें लिखी मिलती हैं कि भगवान जब भी दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, फिर सीधा केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि ही खिरती है। आज मैं देख रहा था कि दीक्षा के बाद अंकन न्यास हो रहा है और भगवान के पूरे शरीर पर एक एक अक्षरों का विन्यास किया गया, और उसके बाद भगवान मौन की साधना में लीन हैं, और केवल ज्ञान के बाद जब वो निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है तो सर्वांग से ध्वनि निकल रही है। तो क्या ये दीक्षा के समय किए गए अक्षरों के अंक विन्यास का प्रतिफल है कि जब भगवान मौन की साधना के बाद मुखरित होते हैं तो मुख से नहीं सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है? कृपया समाधान करें। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम जिनबिंब की स्थापना करते हैं और उसमें अंकन न्यास कहते हैं, जिनमें विभिन्न अक्षरों का हम लोग शरीर के विभिन्न भागों में स्थापना करते हैं मंत्रोच्चार पूर्वक। इसके पीछे एक विज्ञान है। अभी हम एक मूर्ति को भगवान बनाने जा रहे हैं। ये मूर्ति भगवान कब बनेगी? जब हम उसमें सारे गुणों का आरोपण करें। जब तक हम गुणों का आरोपण नहीं करते मूर्ति भगवान नहीं बन सकती। तो मूर्ति को भगवान बनाने के लिए गुणों का आरोपण करना है, और गुणों का आरोपण करने के लिए हम एक मुनि की दीक्षा देते हैं। तो मुनि एक साधक होता है, साधक साधना करने वाला होता है, और साधना के लिए मंत्रों की भी जरूरत होती है। तो उनके संपूर्ण शरीर को मंत्रमय बना दे, और जितने भी मंत्र बने इन्हीं अक्षरों से बने। उन अक्षरों का अंकन जब उनके सर्वांग में हो जाता है तो साधारण मूर्ति असाधारण भगवान बनने की योग्यता प्रकट कर लेते हैं। इसलिए वो भगवान के आराधक अवस्था की बात है। अभी बाद में आराध्य बनेंगे। इसके बल पर वो साधना करेंगे जो उनको सिद्धि देगी, तो वो सारी योग्यताएं उनके अंदर आए। इसलिए मुनि दीक्षा से लेकर निर्वाण पर्यंत जितने भी आवश्यक संस्कार हैं उनका समारोपण भी होता है। तो वो आत्म शक्तियों की अभिव्यक्ति का आधार है। जहाँ तक भगवान की दिव्य ध्वनि के सर्वांग से खिरने का सवाल है, इसमें भी 2 धारणाएं। एक कथन के अनुसार मुख से भी खिरती जी, मुख से खिरे या सर्वांग से खिरे, उनकी वाणी हमारे सर्वांग के लिए कल्याणकारी है। तो इसको उससे संबंध तो नहीं जोड़ेंगे कि ये मंत्रों को हमने उनके शरीर पर अंकित किया इसलिए वो सर्वांग से उनकी वाणी खिरी। लेकिन मैं ये कहूँगा उनका रोम रोम मंत्रमय हो जाए, इसलिए उनके शरीर में उन मंत्रों का अंकन किया जाता है। रोम रोम साधना में हो जाए, इसलिए उन मंत्रों का अंकन किया जाता है। और जब किसी साधक का रोम रोम मंत्रित होता है तभी उसकी साधना सिद्धि में फलीभूत होती है और तभी कोई परमात्मा बन पाता है। महाराज जी, इसको
दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि भगवान सर्वांग से जो प्रचार प्रचलन में है, मत दूसरा भी है, सर्वांग से देखो, खिलती है। दूसरे तरीके से भगवान के सर्वांग से वाणी खिलने की एक दूसरी वजह जी, क्योंकि वो केवल ज्ञानी और जिनका ज्ञान सर्वत्र है उनकी वाणी भी सर्वत्र होगी, ये हम धारणा बना सकते हैं। अब सर्वांग से क्यों खिलती है, तो उनके लिए कोई सीमा बची ही नहीं, तो सर्वांग से होंगे। अभी तक इंद्रियों की खिड़की से देखा जाता था, जब पाइप से पानी आता है तो उसकी एक सीमा होती है, और कहीं झरना फूटता है तो वो असीम होता है। तो भगवान की मुख से, भगवान के केवल ज्ञान के बाद दिव्यता का निर्झर फूटता है, वो सर्वांग से हो सकता है। और अपने बीच में यहाँ पर न्यायमूर्ति अभय जी इसके पर गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, माइक वहाँ तक पहुँचाएं और वे अपना प्रश्न रखें। उससे पूर्व, जैसा कि आप जानते हैं, पूज्य महाराज श्री जी की 4 बातें 14 भागों में 16 पुस्तकों के माध्यम से आप सबको यह उपलब्ध कराई जा रही है। निश्चित रूप से आप सभी पुण्यशाली और हम भी पुण्यशाली हैं जो ऐसी 4 बातें, जैसे अभी सोनल जी ने भी पूछा कि तीर्थंकर तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी वाणी पर बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भी एक दिन तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसा हमारे अंदर में वह योग्यता तो आ सकती है, और वह योग्यता तभी आएगी जब ये मोक्ष को दिलाने वाली 4 बातें अपने घर में हमेशा संजो कर रखेंगे। जो आपको टेंशन, डिप्रेशन और जो गुस्सा हो जाते हैं बात बात पर, आप उनकी एक लाइन पढ़ो, आपके अंदर में वह गुस्सा शांत जरूर हो जाएगा। निश्चित आप इन सभी पुस्तकों को अपने घर पर संजो कर रखें, पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, दूसरों को बांटें। इसके लिए 2800 रुपए का यह सेट अभी इस पंच कल्याण के पावन अवसर पर मात्र 1100 रुपए में आप सबके लिए वह उपलब्ध हो जाए। बहुत सारे पुण्यार्जक परिवार उसमें आगे आए और आप उसका लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं वे तुरंत प्रमाणिक ऐप पर और वेबसाइट मुनि प्रमाणसागर.net पर जाएं और अपनी बुकिंग करा लें। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो बाहर जब निकलेंगे तो ऐसा नहीं कि इस कान से सुनार इससे निकाल दिया, थोड़ा भीतर में भी लेके जाना है और साथ में लेके जाएं। बाहर काउंटर है, उस काउंटर पर जाके आप अपनी बुकिंग अवश्य करा लें, ताकि वह 4 बातें 14 भागों में 16 पुस्तकें आपके घर तक पहुंच सके, जो आपके सच्चा जीवन साथी बन सके। और अब है आपके सामने अभय जी और अपने बीच में डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर सारांश जी, मधु अरविंद 1100 क्वार्टर से अपने बीच में हैं। वे आए और पूज्य आज उन्होंने भी अपनी ओर से जो यह 2800 रुपए का सेट है वह मात्र 1100 रुपए में उपलब्ध कराने का एक बीड़ उन्होंने भी अपनी ओर से अनुदान दिया है। जोरदार ताली से डॉक्टर सुधाई जैन, डॉक्टर सारांश जी, मधु अरविंद यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कैमरामैन उनको भी कवर कर लें। गुरुवर पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से जो आगामी आदिनाथ जयंती देश में मनाई जाने वाली है, उसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। जिन लोगों ने राष्ट्रीय रूप से लोक कल्याणकारी साहित्य की रचना की है ऋषभदेव भगवान के ऊपर, उसको एक जूरी एग्जामिन करेगी और पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का होगा, दूसरा पुरस्कार 71,000 रुपये का होगा और तीसरा पुरस्कार 51,000 रुपये का होगा। ये राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ आपका भी आशीर्वाद चाहता है और आपसे भी प्रेरणा लेना चाहता है इस संबंध में। देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है। भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को जन जन तक पहुंचाने का ये बड़ा उपक्रम है। आप लोग एक बीड़ा उठाए हैं, मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। बहुत अच्छे तरीके से इसे संपन्न कीजिए। बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न है गुरुवर। ओह हाँ, बोलिए। पहला प्रश्न मेरा ये छोटा सा सवाल कीजिए, 30 सेकेंड बाकी है। मैं छोटा से पूछ रहा हूँ। हाँ।
ये जो पंचकल्याणक की क्रियाएं होती हैं उसमें एक क्रिया होती है गुरुदेव, सूर्य मंत्र देने की। हमने सुना है कि ये सूर्य मंत्र सिर्फ दिगंबर मुनि ही दे सकते हैं। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि गुरु मंत्र कोई पंडित जी, कोई ब्रह्मचारी जी कपड़े उतार के दिगंबर अवस्था में कोई परकोटा खींच करके गोपनीय ढंग से दे देते हैं। क्या ये उचित है? देखो, जहाँ मुनि ना पहुँच, समझ लो, जहाँ मुनि ना पहुँच पाए योजनों तक, वहाँ आपात स्थिति में ऐसा विधान तो है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि कपड़ा उतार के सूर्य मंत्र दे, और उसके बाद कपड़ा पहनने का नहीं लिखा। अब वो कपड़ा पहन लेते हैं, तो अब हम क्या कहें? उनको देखना चाहिए। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।